राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है परेशान मोहल्ले वाले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। पुष्पधरा सोसाइटी। सुबह से ही सारे मोहल्ले वाले परेशान थे। सुबह ऑफिस जाते वक्त मिस्टर तिवारी घर के सामने रहने वाले गुप्ता जी से पूछ ही लेते हैं, आज क्या हो गया जो सुबह सुबह पूरी सोसाइटी में हंगामा मचा के रखा है इन लोगों ने। हमें तो पता ना तिवारी जी, सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया था। मिसिज मंसल बता रही थी खन्ना जी के गार्डन का गमला फूट गया और शायद शर्मा जी के कुत्ते टोडो ने किया है। बस इसी बात को लेकर दोनों फैमिलियों में सुबह से तानातनी मची है। पता नहीं कब इनका यह किस्सा निपटेगा। सालों बीत गए, किसी ना किसी बात पर लगभग हर रोज ही झगड़ा होना है इनका। भाई, मैं तो इस सोसाइटी में बहुत बाद में आया हूँ, आप तो सालों से रह रहे हैं। इनके बीच दुश्मनी की वजह क्या है? ऑफिस के लिए देर हो रही है, लौट कर बताऊंगा। बहुत लंबा किस्सा है। देव नारायण जी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और चाय का मजा ले रहे थे। तभी उनकी नजर सामने घर में बैठे बलराज जी पर पड़ती है। अरे सुनती हो कल्याणी, सुबह सुबह चाय का टेस्ट खराब हो गया। क्यों जी, मीठी नहीं है क्या? कुछ कड़वे लोगों का चेहरा देख लिया तो चाय का स्वाद ही कड़वा हो गया। नीचे गार्डन में खड़े दीवान जी के कान में जब यह आवाज पड़ती है तो ऊपर देखकर कहते हैं, तो ऐसा करते हैं, चीनी की एक बोरी आपके घर भिजवा देते हैं। वैसे भी गरीबों को दान करने से बड़ा पुण्य नहीं मिलता। आर्यन जो कॉलेज जाने के लिए बाइक लेकर तैयार था, उनकी बात सुनकर कहता है, अगर गरीबों को दान करना ही है तो थोड़ी अकल अपनी बेटी को दान कर दीजिए। जुगल तुरंत बाहर निकल कर आता है। क्या बोला रे तू मेरी बहन के बारे में? एक तो सुबह से तेरे कुत्ते ने हमारा गमला तोड़कर जीना हराम कर दिया और ऊपर से तू मेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। सुबह सुबह पिटना चाहता है क्या? विश्वास जी बाहर निकल कर आते हैं। अच्छा, तो तू अब मेरे बेटे पर हाथ उठाएगा? अपनी बहन को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहा, जो पूरे कॉलेज में सबसे लड़ती फिरती है। रूपा बाहर निकलकर जुगाड़ का हाथ पकड़कर कहती है, बेटा तू अंदर चल, सुबह सुबह कड़वे करेले से मुंह नहीं लगना चाहिए, वरना पूरे दिन का मजा खराब हो जाता है। आदर्श गाड़ी धुलना छोड़कर आते हैं। जिसकी खुद की शकल आदिवासी से मिलती हो उसे इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। सुबह सुबह का कोई शकल देख ले तो पूरा दिन खराब हो जाता है। शायद इसीलिए अभी तक कुंवारी है। फिर अपने बारे में क्या ख्याल है रे? तू देख, तू भी तो अभी कुंवारा बैठा है। पता नहीं कौन सी कमी है जो कोई लड़की पसंद ही नहीं करती, या फिर मर्द ही नहीं है। देव नारायण जी तुरंत ऊपर से नीचे आते हैं। खबरदार रूपा, जो मेरे बेटे के बारे में कुछ कहा तो। इधर से बलराज खन्ना बाहर निकल कर आते हैं। और तेरा बेटा जो मेरी बेटी को आदिवासी कह रहा है, उसका क्या? इसी तरह दोनों फैमिलियां बाहर निकल कर आती हैं और हंगामा शुरू हो जाता है। मोहल्ले वाले अपने अपने कानों पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। आर्यन अपनी बाइक स्टार्ट करके कॉलेज निकल जाता है। इधर से काव्या भी अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज चली जाती है। बाकी सब अपने काम में कंटिन्यू रहते हैं। लगभग 2 घंटे बाद सभी
अपने अपने काम में जाते हैं और काम शुरू करते हैं। जब तक यह 1-2 घंटे लड़ ना ले, दिन की शुरुआत नहीं होती। काव्या आर्यन को बाइक स्टैंड पर देखती है और मन में कहती है, आज तूने मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है ना। अब तू देख आज मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, गोरीला कहीं का। आर्यन के जाते ही काव्या उसकी बाइक के दोनों टायर पंचर कर देती है और चुपचाप वहां से निकल आती है। आर्यन और काव्या एक ही क्लास में पढ़ते थे। काव्या क्लास में सबसे पहले पहुंचकर जिस सीट पर आर्यन बैठता है वहां पर गम पेस्ट कर देती है। गम लाइट था इसीलिए दूर से किसी को समझ नहीं आया किसी पर कुछ लगा हुआ है। आर्यन आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। काव्या पीछे के रास्ते से निकलकर दोबारा क्लास में एंट्री लेती है। आर्यन मुंह बनाकर अपने दोस्तों से कहता है, आ गई छिपकली, आप देख कैसे मुंह बनाएगी। एटीट्यूड और मेकअप की दुकान। नहीं यार, मेकअप की दुकान तो नहीं है, लड़की तो खूबसूरत है। अब तेरी पटरी नहीं खाती तो तू हमें भी तो लाइन लगने देता। चुप कर, जल कुंडी है, भूल कर भी उसके पीछे मत जाना वरना बहुत पछताएगा। काव्या मन में कहती है, बोल ले बेटा, तुझे मेरे बारे में जितना बोलना है। अगर मैंने तेरा जीना ना मुश्किल कर दिया तो मेरा नाम भी काव्या खन्ना नहीं। प्रोफेसर के आते ही सभी पढ़ाई में लग जाते हैं सिवाय आर्यन और काव्या के, क्योंकि उनका तो दिमाग सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही चल रहा था। प्रोफेसर काव्या से पूछते हैं, तभी खड़े होकर आंसर दे देती है काव्या। अब बारी हमारे अर्जुन आर्यन जी की थी। बेचारे जैसे ही खड़े होते हैं एक अजीब सी आवाज पूरी क्लासरूम में आ जाती है। काव्या अपने मुंह पर हाथ लगाकर हंसने लगती है और साथ में उसकी सहेली अभी और बाकी सब पीछे अपनी पैंट चेक करते हैं। किसका फटा किसका फटा। प्रोफेसर, यह सब क्या हो रहा है। अरे सर, आपको आवाज नहीं आई, किसी का पैंट फटा है। अब चेक तो करना होगा कि किसकी पैंट फटी है। आर्यन, किसी का नहीं, तेरा ही फटा है। आर्यन चुपचाप सीट पर बैठ जाता है और सारी लड़कियां उसे देखकर हंसती हैं। आर्यन एक नजर काव्या की तरफ देखता है और उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता है और मन में कहता है, मुझे पता है ये सब तूने ही किया है। अब तू देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। तूने और सबके सामने मेरा मजाक बनाया ना, किसी दिन मैं पूरे कॉलेज के सामने तेरा मजाक बनाऊंगा।